हम लोग पहुंचे थे बेटा यूनिट 1 कर रहे थे हम। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है एवलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या है, हमने मल्टी प्लस किए, माइनस किए, मल्टीप्लाई भी किए होंगे। अब हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास डिवाइड है -30 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास है -30 डिवाइडेड बाय 1 फर्स्ट पार्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा फिर बताओ। आंसर -3। तो कहा -40 डिवाइड कर दी थी कि क्या कर दिया यहाँ पे है। जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व करके क्या करना हमने, इक्वल टू -30 अपॉन 10। इज दैट क्लियर। एक तो गेट टेस्ट रिजल्ट 30, अगर ऐसे लेकर 0 से चलेंगे हमारे पास बच के बेटा -3 आंसर। इज दैट क्लियर। बिहारिया समझ आए, समझ आया। बी पार्ट तुम खुद करोगे। सी पार्ट लिख लेते हैं। अब सी पार्ट है हमारे पास इधर -36 डिवाइडेड बाय -9। इसका आंसर मेरे को बताइए सक्षम। +4 ठीक है। -36 डिवाइड में शामिल इसको बना दिया हमने फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन बार को ही डिवाइड बोलते हैं, पता है ना। जो ये फ्रैक्शन बार होती है इसी को हम डिवाइड बोलते हैं। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे बेटा -9। माइनस से माइनस कट गया बन गया प्लस का 9 4 36। तो हमारे पास आंसर कितना है बेटा 4 आंसर। ये +4 बोल सकते हैं 4। इज दैट क्लियर, सबको समझ आया। अब हमारे पास है इसका डी पार्ट खुद करोगे। सेम ये है -49 डिवाइडेड बाय 49। सेम पहले माइनस में आएगा इसका आंसर क्या आएगा प्यू, क्या आएगा तो आंसर। यार ये है क्या तो नहीं है प्यू, किसी से पूछ ले, पूछ किसी से भी। वंश का आंसर -1। देखो पूरी क्लास को पता है 49 को किससे डिवाइड करें, 49 को 49 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, -1। समझ गए। अब हमारे पास बेटा समथिंग है, हमारे पास ए बार है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय -2 +1। और जब भी ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा और तो आपके पास कभी ऐसे ब्रैकेट होंगे तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट यहाँ है उसको सॉल्व करो। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 13 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से लिखते हैं। अब -2 + 1 है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पे आ गया -2 और +1। इधर समझ गए। प्लस माइनस निकाल का क्या होता है, ध्यान देना लोगों, एक चीज सीख रही वीडियो बार बार देखना और समझना। अगर प्लस और माइनस होता है तो क्या होता है वंशिका, माइनस है। और आते हैं माइनस प्लस होता है तो क्या होता है माइनस। सक्षम प्लस प्लस होता है तो सक्षम क्या होता है प्लस। सूर्यांश माइनस माइनस होता है तो क्या होता है प्लस। ये 4 चीजें अपने दिमाग में बिठा दो, समझ गई। अब यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हो रहा है माइनस।
तो हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय, इसको करना है माइनस, 2 से 1 को माइनस किया तो कितना आया, 2 को 1 से माइनस किया नहीं, 1 बड़ी डिजिट के साथ साइन क्या है, प्लस का या माइनस का है, बड़ी डिजिट के साथ, बड़ी डिजिट कौन है, 1 नहीं है 2 है, 2 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसका वही आएगा -1। समझ गए, आनंद जाएगा। अब हमारे पास आ गया पे 13 अपॉन -1। जब भी हम -1 को करेंगे 13 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, -30। समझ गए, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इंडिविजुअल एक्सरसाइज हमारी के लिए। और जो बेटा कुछ 1-2 वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप पे, शायद मैंने न्यू फोन है तो इसको भेज देना, फॉरवर्ड करके भेज सकते हैं। इसके बाद है किसके नंबर देना, 1-2 बच्चों का, और वो पुरानी वीडियो ले लेना ताकि देखने से समझ सकती है उसको, ठीक है। अब हमारे पास अच्छा एक चीज है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 0 डिवाइडेड बाय -12, व्हाट इज द आंसर, 0 को चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, देखो सिर्फ 2 सिचुएशन में यहाँ 0 आते हैं, 0 को एक मल्टीप्लिकेशन में, एक डिवाइड में, चाहे मल्टीप्लाई करो किसी डिजिट के साथ चाहे डिवाइड करो किसी डिजिट के साथ, तो आपका आंसर आएगा 0। अगर आप प्लस और माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आशिमा, यस, वो आंसर क्या होगा, सेम ही रहेगा। समझ गए, बैठो, तो एफ पार्ट खुद करोगे, अब जी पार्ट है हमारे पास, मैं जी पार्ट कराऊंगा और एक आई पार्ट कराऊंगा, ठीक है, एच खुद करूंगा, जी पार्ट के बाद -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1, ये अब मैंने क्या किया, -31 को जैसे इस तरह राइट कर दिया, तब ये ब्रैकेट कर दिया, डिवाइड बाय, मैंने क्या बोला है, जो ब्रैकेट के अंदर होगा, ये दोनों चीजें ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ये दोनों चीजें सबसे पहले आपने क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो -30 है, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट लिख दिया -30 प्लस -1, ये आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे यानी क्या समझ रही है, प्लस माइनस होता है, कोई चीजें समझ नहीं है। अब और एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी का भी लगाना भूल जाता हूँ, अपने आप सब लगाने हैं। अब डिजिटल तो -31 डिवाइडेड बाय, अब माइनस माइनस क्या हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा बेटा आपको, सोच के इसको -30 -1 का आंसर क्या आएगा, -30 और माइनस है, सक्षम -31, वो तुम्हें दिमाग में क्या, मैं कितनी बार समझाया, बड़ी डिजिट का कौन सा साइन है, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हमने बड़ी डिजिट का साइन देखना है, बड़ी डिजिट आते हैं माइनस का, तो हमारा आंसर आएगा -31। समझ गए क्या गलती थी, बैठ जाओ। अब आगे हमारे पास -31 डिवाइडेड बाय 31, तो -31 डिवाइड करना है फ्रैक्शन बार, और उधर क्या है -31, माइनस से माइनस चला गया, 31 का 13, तो हमारे पास क्या आ गया सर 1। और जिस तरफ मैं कर रहा हूँ, क्या करोगे तुम, कुछ क्या करोगे, इसके अंदर इक्वल टू -31 अलग अलग लाइन में लिखना है, जो स्टेप है वो अलग अलग लाइंस में ही राइट करने हैं। समझ में जिस तरह से मैं करता हूँ, समझ में, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, समझ गए अंदर, समझ आ गई जैसे जिसको नहीं आए समझ अब भी पूछ लो।
अब हमारे पास है आई बार इसका -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ऐसे ही है, यही है ना हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, कोई भी सॉल्व करो तो साधारण में कर देते हैं, सॉल्व ब्रैकेट ब्रैकेट वाले में। तो इसको सॉल्व किया मैंने, -6 + 5 क्या हुआ, रेशियो है इसको मतलब राजा यस -6 + 5 होगा -1। क्यों माइनस प्लस माइनस, बड़ी चीज के साथ साइन माइनस प्लस, तो 6 से जब 5 हो गया -1 आसान डिवाइडेड बाय दैट्स पीहू यस -2 + 1 प्लस माइनस माइनस, बड़ी चीज के साथ साइन इसका माइनस का, तो -1 हो गया अंदर निहारी का समझ आ गया बेटा। अब हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस चला गया, 1 1 का बहुत इजी है ना, वो दिया करो बिल्कुल खुशी हो जाएगी कि इजी है। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, रीड करता है आप सेकंड क्वेश्चन। अब एप्लीकेशन दी है हमें, अब हमें वो चेक करनी है, कुछ वैल्यूज दी है उसको पुट करके कि ये ट्रू है इक्वेशन या नहीं है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, फिर रीड कर इक्वेशन को। वेरीफाइड है दैट a divided by bracket b a plus c a divided by bracket so begin b plus c bracket close not equal to, मैंने समझा अंडरस्टैंड का, इक्वल टू को जो क्रॉस करता है उसका क्या मतलब हुआ, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट क्लोज और प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो हमने देख लिया ये इक्वेशन हमारी सही है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए आपका सबसे पहले आपकी इक्वेशन को राइट करोगे, क्योंकि इसका इक्वेशन है हमारे पास a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू, कि बराबर नहीं होगा, ये बराबर निकाल लिए तो ट्रू नहीं होगी इक्वेशन, हमें चाहिए नॉट इक्वल टू ही आए, नहीं आएगा तो हम लिख लेंगे इक्वेशन इज नॉट ट्रू, अगर ऐसी सेम आ गई तो हम लिखेंगे इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है, तो अब हमारे पास है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, यही है। और इसमें हमें a में कौन सा दिया है, जो a है हमारे पास, इसमें a दिया है हमारे पास 12, b क्या दिया है बेटा -4 और c क्या दिया है 2। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें दिया है कि आप a को a में पुट करो, b को b में करो, c को c में करो और देखो। ठीक है, अभी बता देते हैं। ठीक है, अब लिखा आपने यहाँ पे पुट द वैल्यू, या तो पुट द वैल्यू ऑफ a b and c, ऐसे इस तरह से लिख दो, चलिए पुट द वैल्यू a b and c। अब हम करते हैं पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो a क्या है हमारे पास 12 राइट कर दिया, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में लो -4 है हमारे पास है, प्लस c क्या है हमारे पास 2, फिर नॉट इक्वल टू a क्या है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय b क्या है हमारे पास -4 है, फिर प्लस
ए क्या है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय सी क्या है हमारे पास 2। बोलो इसको तो राइट कर सकते हो। हमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, हमने पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी राइट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ए बी एंड सी। तो इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय, अब -4 + 2 है, इसका आंसर क्या आएगा? क्या बेटा -2, क्यों? प्लस माइनस माइनस बड़ी चीज के साथ साइन माइनस का है, तो हमारे पास आंसर आ गया -2। यहाँ तक समझ गए? इज इक्वल नॉट इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -4 मैंने ऐसे राइट कर दिया अभी, और देखो फिर यहाँ पे अब आगे हमारे पास प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। चलो इसको मैं पूरा कर दूं, सो यहाँ पे राइट कर दिया मैंने 12 अपॉन -4 प्लस 12 अपॉन 2। बोलो यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए? यस सर। यहाँ का आंसर समझ गए कहाँ? यहाँ पे ऊपर से 12 आ गया, डिवाइड आया, प्लस माइनस माइनस बड़ी सर जो साइन है वो आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 आ गया, ऊपर से नॉट इक्वल टू आ गया, ट्वेल्व यहाँ से डिवाइड को फ्रैक्शन बाद मान लिया और -4 नीचे आ गया, प्लस 12 डिवाइड को फ्रैक्शन बाद मान लिया, और ये आगे हमारे पास 2। समझ गए? अब हमारे पास इधर देखो 12 डिवाइडेड बाय -2, यहाँ से आगे हमारा ये आ गया, नॉट इक्वल टू, इधर क्या है हमारे पास 12 और 4 को किया तो कितना आ गया हमारे पास -3 आया, -3 प्लस 2 6 12, इसको डिवाइड किया 2 को 12 से, तो हमारे पास आ गया 6। बोलो यहाँ तक सब मेरा आंसर तो मेरे का पता है ना, ऐसे आते डिवाइड करना, टेबल रीड किया 4 करके, 4 की टेबल में 12 को बांटा है, 4 3 -3, 2 की टेबल में 12 को बांटा है, 2 6 तक। ठीक है, तो मैं बच्चों के लिए तो ये है ना कि जितने वीडियो देखेंगे तेरे तब जाएगा विद्या समझ, टीचर्स का फॉर्मूला जैसा अलग अलग तो करते रहें प्रैक्टिस। 2 6 का 12 को आगे हमारे पास -6 का डिवाइडेड बाय नॉट इक्वल टू, सॉरी, -3 और +6 कितना आ गया 3, प्लस माइनस माइनस बड़ी के साथ साइन प्लस का है, तो यहाँ पे आ गया 3, तो है ये बराबर नहीं है ना, तो सही है ना कि नॉट इक्वल टू है ना, है ना, तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज ट्रू, या हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? एक देखना एक बार ऐसे समझ लो, 1 मिनट। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो। तो नेक्स्ट बात हमारा जिसमें हमारे पास ए कितना दिया है, कितना दिया है ए हमारे पास दिया है -10, और बी कितना दिया है 12, और सी कितना दिया है 1। यही है, बी 1 दी और सी भी 1 दी है, मैं हमको मतलब इस बात से नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन हमारे साथ में पड़ी है, हमने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए हमारे पास है -10 कर दिया अपने यहाँ, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में क्या है हमारे पास बी प्लस सी है, तो 1 + 1। इज दैट क्लियर? काफी बोला -10 को ब्रैकेट लग सकता है, हाँ लग सकता है, मैंने इसलिए भी लगाया, मैंने देखा कि ये इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको समझ गई? अगर मैं बता देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, इसको तो लगेगा ही लगेगा। अब आगे हमारे पास नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, a हमारे पास है -10, जब ऐसे आओ तो बड़ा ब्रैकेट ये करना है -10 डिवाइडेड बाय b, हमारे पास कितना है 1। ठीक है, प्लस a हमारे पास है -10 डिवाइडेड बाय 1,
समझ गए? अगर समझ गए, फील आ गया करना, यस या नो? तो बताना तो मेरे को मजा आएगा ना। अब -10 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय प्लस 1 + 1। अब देखो मैं पूरा सॉल्व हो गया ब्रैकेट में 1 + 1, तो मेरी मर्जी में लगाऊं चाहे नहीं। समझ रहे हो? ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बेटा पूरा का पूरा होगा तो सॉल्व करना है, फिर आपकी मर्जी है कि आप यहाँ ब्रैकेट लगाओ चाहे नहीं लगाओ। अब आगे नॉट इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 1 क्यों? -10 इसका मतलब क्या हुआ? अपने दिमाग में सोचा -10 है, 1 है नीचे, 1 दे दे, 1 है डिवाइजर 10 10 सर -5 प्लस करो, बोल वही है -5 माइनस हो क्या गया? 1 के टेबल में 10 कब आता है? 1 10 सर, साइड में क्या है? माइनस है, तो माइनस है ना, तो मैं 10 फॉर्म जा चुका मैं इन चीजों को। क्या है इसका बैठ जाएगा -10, तो -10 में राइट कर दिया, ठीक है, प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1, फिर से -10, तो मैंने इधर भी कर दिया -10, ठीक है। क्यों? -10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? सर इस तरह राइट कर सकता हूँ, नॉट इक्वल। अब ये -10 प्लस -10 कितना हो गया? इसका ब्रैकेट मैंने सोचो खोल दिए, -10 प्लस -10, ये आया, आगे ये यहाँ पे क्या है मेरे पास? 2 5 10 -5 नॉट इक्वल टू -10 कितना हुआ? +20, प्लस बोलने की जरूरत नहीं है, देखो इसका -20 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। -10 से जब सेम हो तो साइन हो जाता है -20, ठीक है, समझ गए? तो है ये बराबर है, नहीं है ना बराबर, तो हमारी इक्वेशन ठीक है ये वाली भी, समझ गए? यहाँ तक ही मैं तुम्हें आज करवा रहा हूँ, तो ये तुमने बेटा घर से पूरे बार वीडियो देख लेना, समझ लेना और कर लेना सारा।